सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है हमारा। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले कमेंट करके बता दो तुम्हारी रैंक कितनी आई है और तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें कौन सा ब्रांच मतलब कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, कौन से कैंपस में ब्रांच चाह रहे हो तुम। तो कमेंट करके बता देना। बाकी इस वीडियो में हम वीआईटी वेलोर की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और देखो यार, वीआईटी वेलोर की तुम कट ऑफ देख लो कहीं भी, पूरे यूट्यूब पे सर्च करो, इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी कट ऑफ की। क्योंकि क्या है ना कि वीआईटी की हमने लास्ट ईयर पेड काउंसलिंग करवाई थी बच्चों की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हमारे काउंसलिंग में, तो उनका डाटा था मेरे पास प्रॉपर। तो मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी काउंसलिंग प्रोसेस पता था, तो इसलिए मुझे हर एक की डाटा ढंग से पता है मुझे, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर कट बता देता हूँ वीआईटी की कट ऑफ के, इस वीडियो में वीआईटी वेलोर बात करूँगा। तो वीआईटी कट ऑफ से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि वीआईटी कभी भी अपना रैंक डिक्लेयर नहीं करती, ये कभी भी अपना रैंक डिक्लेयर नहीं करेगी। तो जो भी होता है ये अप्रॉक्सीमेशन पता चलता है, तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। तो जैसे कैसे अप्रॉक्सी होता है कि मान के लो किसी की 19,000 में कैटेगरी 4 मिली, फिर किसी को 19,600 में मिला, तो हम लोग उस हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि 19,300 या 400 के आसपास इसकी रैंक गई होगी, ठीक है। तो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता, मगर अप्रॉक्सीमेटली रैंक पता चल जाती है हमें वीआईटी की। और लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और इस साल भी सेम सिनेरियो रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह सेम वीआईटी का पेपर पहले हो रहा है, जेईई मेन से पहले रिजल्ट पहले आ चुका है। तो इसलिए वीआईटी की कट ऑफ हाई जानी है, ये भी कंफर्म है इस साल का। तो तैयार रहना उसके लिए। और एक चीज़ क्लियर कर बोल देता हूँ कि तुम वीआईटी वेलोर की चॉइस प्रेफरेंस एक बार फिल कर सकते हो, बार बार फिल नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें फेस वाइज होता है, अलग अलग फेस का। इसका पीडीएफ या तो आपका आ गया होगा या आने वाला होगा, वीआईटी की ओर से पीडीएफ आएगा, उसमें लिखा होगा फेस, आपके रैंक के हिसाब से फेस डिवाइड हुआ होगा। जैसे 20,000 का बनाते हैं, फिर 40,000 वालों का अलग से बनाते हैं, हिसाब से स्लॉट बनाते हैं। 4-5 फेज होते हैं हमारे अलग अलग। तो 4 फेज होते हैं शायद 1 लाख के अंदर, और फिर उससे ऊपर का अलग से चलता है। तो लास्ट ईयर सेम सिनेरियो था, इस साल का देखते कैसे आता है। तो यही फेस वाला सिस्टम चलता है इसके अंदर। तो आप एक ही बार काउंसलिंग में जा सकते हो, तो एक ही बार चॉइस प्रेफरेंस होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और जो आपको मिलेगा वो आते ही आपका मतलब या तो आपको लेना होगा वरना नहीं लेना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होकर वरना हाँ बोल के आप सीट को एडमिट करना होगा। ये दो चीज़ें होती है वीआईटी के अंदर, ठीक है। और वीआईटी के अंदर कोई सी भी ब्रांच है, इसकी कैटेगरी 1 की सीट बहुत जल्दी फिल होती है, तो कट ऑफ हाई रहती है कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर आप सीएससी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, मगर कैटेगरी 1 की भी ना काफ़ी हाई जा रही होगी। आप चाहे तो सीएससी की 3rd-4th कैटेगरी की देखो, उससे ज़्यादा कैटेगरी 1 की आपको बाकी ब्रांच की हाई मिलती है। तो कैटेगरी 1 काफ़ी स्पीड से फिल होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, वीआईटी की कट ऑफ देखते हैं, वीआईटी वेलोर के अंदर कौन सी ब्रांच के अंदर कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएससी कैंपस की। सीएससी कैंपस की बात करें तो कैटेगरी 1 के अंदर जो गई थी वो 1,000 के अंदर अंदर हमारी सीट गई थी, ठीक है। 1,000 के अंदर अंदर कैटेगरी 1 की सीट फिल हो चुकी थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि उससे पहले 2.5-3 हज़ार तक जाता था, मगर क्योंकि वीआईटी का रिजल्ट पहले आया था इसलिए ऐसा हुआ। इस बार भी सेम यही सिनेरियो रहेगा। बाकी कैटेगरी 2 की बात करें तो ये भी 4,000 के अंदर अंदर कैटेगरी 2 फिल हो गई थी। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3,700 के अप्रॉक्सीमेटली जिसकी रैंक आई थी उसको कैटेगरी 2 मिला था, ठीक है। और जिसकी 4,900 भी आई थी, इसको भी मिला था, स्टूडेंट को कैटेगरी 3 मिला था। हमारे पेड काउंसलिंग वाले कुछ बच्चे थे, उनकी डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सब्सक्राइबर का डाटा होगा, मोस्टली पेड काउंसलिंग वालों का डाटा है। कुछ सब्सक्राइबर्स का मुझे याद है कमेंट मतलब उन्होंने किया था, उनको मैंने बोला था अलग से मेल किए थे, तो डाटा मैंने इकट्ठा कर लिए थे उनके, ठीक है। अब कैटेगरी 3 की बात करें तो ये कैटेगरी 3 जो गया था, ये लास्ट हमारा ये कैटेगरी 3 की कट ऑफ जो फिल हुई थी वो 19.5 के तक फिल हो चुकी थी। कैटेगरी 3 की कट ऑफ 19.35 के तक मिल गई थी। और 19.7 के तक को मतलब इन्होंने कैटेगरी 4 एलोकेट कर दिया था, सॉरी 19.7 इसके आसपास जिसकी थी उसको कैटेगरी 5 मिली थी। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ कैटेगरी 4 मिली थी, सॉरी, ठीक है। तो ये कैटेगरी 3 तक का था। मेरे मोस्टली स्टूडेंट जो अभी वीआईटी वेलोर के अंदर फिलहाल इसी कैटेगरी 3 के अंदर हो गए। इसमें कम से कम 10-12 बच्चे हो गए जो कैटेगरी 3 सीएससी के अंदर वीआईटी वेलोर के अंदर। इसमें काफ़ी हाई रेंज की कट ऑफ गई थी हमारी। तो ये 3,000 मतलब 4,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 19.5 के तक गई थी। इसमें मेरे ऑलमोस्ट 6,000 से लेके 8,000 10,000 हर 1,000 मतलब ऑलमोस्ट हर 1,000 के अंदर आपको एक मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा इसके अंदर। तो कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी वीआईटी वेलोर की कैटेगरी 3 की, तो इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए थे। तो ये कैटेगरी 3 का था। कैटेगरी 4 की बात करूँ, कैटेगरी 4 के अंदर जो कट ऑफ बंद हुई थी वो 22.5 के से लेके 23 के आसपास बंद हो गई थी। क्योंकि कैटेगरी 4 जो बच्चों को, ये कैटेगरी 5 जो एलोकेट हुई थी ना, ये 22,988 इस पे कैटेगरी 5 एलोकेट हो गई थी एक को, ठीक है। तो आपको 22 पॉइंट ये तरीके से आप 9 ही बोल सकते हो कि इस रेंज के अंदर आपकी कैटेगरी 4 की सीट फिल हो चुकी थी। और उसके बाद से कैटेगरी 5 मिलना स्टार्ट हो गया था। और ये कैटेगरी जो गया था वो 30 से लेके 31 के तक गया था।
यहाँ तक आते आते आपकी कैटेगरी वीआईटी की कैटेगरी 5th की हमारी सीट मतलब फिल हो चुकी थी। और इसमें 29 जो मेरे लास्ट सब्सक्राइबर था उसकी 29,422 रैंक आ रखी थी, जिसको कैटेगरी 5 एलोकेट हुआ था। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि फेज़ 1 के अंदर जो लास्ट ईयर हुआ था फेज़ 1, इस साल का पता नहीं मगर लास्ट ईयर 1 से 1,000 वो 20,000 के आसपास हुए थे। तो उसके अंदर आपकी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वैसे ही फिल हो चुकी थी और कैटेगरी 5 से फिल होना स्टार्ट हुआ था हमारा वीआईटी वेलोर के अंदर। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैटेगरी उनकी रैंक आ रखी थी 6,000 के आसपास, फिर भी उनको कुछ सीट ही नहीं मिली, कोई सीट ही नहीं मिली क्योंकि उन्होंने चॉइस ही बहुत कम फिल किए थे। फिर उनको कैटेगरी मतलब राउंड 2 में फेज़ 2 में उनको सीधा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और 6,000 के अंदर उनको कैटेगरी 3 मिल जाता, मगर अब मिला नहीं, उनको सीधा कैटेगरी 5 में एडमिशन लेना पड़ा। तो चॉइस फिलिंग ढंग से करना जब ये करने का मौका मिलेगा। और लास्ट ईयर का डाटा है मेरे पेट मतलब काउंसलिंग वाले बच्चों का 76% बच्चे के आसपास जो गए थे उनकी हमारी वीआईटी वेलोर में हुआ है 16.7 की हुई है वीआईटी चेन्नई के अंदर 16.7% और 7.4% एक्यूरेट इसकी हुई है हमारी वीआईटी भोपाल के अंदर लास्ट ईयर के बच्चों की। और वही अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो कोर्स सीएससी जो मिला था बच्चों को, कोर्स सीएससी 30.52 बच्चों को मिला था और इसमें 44.4 को मिला था सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन। तो आप बोल सकते हो कितना होगा ये 70 ठीक है। तो ये 80% बच्चे के आसपास को आपको मिल गया था सी एस से सी एस रिलेटेड ब्रांचेस मिल गए थे। बाकी ईसी 13% बच्चों को ईसी मिला था, ईसी या ईसी विद बायोमेडिकल। और जो बाकी ब्रांचेस बचे मैकेनिकल वगैरह हो गए हमारी, एक को सिविल मिल रहा था, तो ये हमारी 7.5% हो गया। और कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज आपको पता है रैंक के हिसाब से होता है। तो कैटेगरी 1 हमारा 14.8 बच्चों को मिला था, 14.8 को 22% को ये मिला था 31। वैसे भी मेन बच्चों की प्रायोरिटी सीएससी ही होती है इसके अंदर, फिर 14.8% की होती है, फिर 16.7। इसमें से मोस्टली चंक तो मेरा सीएससी वाला ही था, जो इसका कैटेगरी 3 का था वो सीएससी वाले बच्चे थे हमारे वीआईटी वेलोर के अंदर। ठीक है, तो पेड काउंसलिंग आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। अभी 1200 की जगह आपको 1100 का मिल जाएगा 9 तक। ठीक है, 9 तक आपको 9 जुलाई तक आप रजिस्टर करोगे तो 1100 का मिलेगा आपको। चॉइस प्रेफरेंस हम लोग बना के देंगे, जिसके थ्रू बच्चों का एडमिशन हुआ था, पर चॉइस प्रेफरेंस हमने ही दिया था। फिर मेंटरशिप होगी, आपके हर फेज़ की एनालिसिस बताता रहूँगा मैं, जूम सेशन होगा, कॉल सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप सपोर्ट होगा, और जो भी आपके क्लासमेट जिनका एडमिशन होगा वीआईटी के अंदर उनका नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और यार अब बात कर लेते हैं आईटी की कटअप की। आईटी की कटअप भी अच्छी खासी गई थी। इसकी बात की जाए तो फर्स्ट कैटेगरी की कटअप फिल हो गई थी 2400 के अंदर, 2400 के अंदर हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर जो 2228 वाला था ये स्टूडेंट मिला था इसको कैटेगरी 1। ठीक है, और जैसे ही ये आया 2.7K वाले स्टूडेंट था उसको कैटेगरी 2 एलोकेट हुई थी। ठीक है, और ये गया था अप्रॉक्सीमेटली 11.7K तक के आसपास को। इसमें 10.7K वालों को भी एलोकेट हो गया था ये, तो 11K के आसपास इसके कटअप 11K तक गई होगी, क्योंकि 10.7K वाले को ये एलोकेट हो गया था। तो 11K के आसपास तक की आईटी की कैटेगरी 2 तक की गई थी। और वही बात करें कैटेगरी 3 की, तो इसमें कैटेगरी 3 में 19,873। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसमें कैटेगरी 3 की गई थी। तो इसका आइडिया मुझे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डाटा मिला था मुझे, तो इसका आइडिया मैं इतना अच्छा लगा नहीं सकता। तो आप ये समझ लो कि 20-21 तक के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, एक रफ एस्टीमेट है, शायद 22K तक भी गया होगा। ये हमारी कैटेगरी 3 की थी, वैसे 23-24K तक गया होगा, क्योंकि जब कैटेगरी उसकी हो गई है तो आप इसको 22K मान के चलो, क्योंकि हमारा सीएससी से ज़्यादा कटअप गई होगी। ठीक है, इसका रफ एस्टीमेट ढंग से मैं नहीं लगा सकता क्योंकि इसका डाटा था नहीं। हाँ, कैटेगरी 4 की बात करोगे तो मैं ये आराम से बता सकता हूँ कि 33.5K के अंदर बंद हो गया था। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा 30,609 वाला स्टूडेंट था उसको भी ये मिला है कैटेगरी 4। जो 33,000 वाला है 33,333 और 18, मतलब 33,318 वाले को कैटेगरी 4 मिला है, और वहीं 33,868 वाले को। ठीक है, इससे 500 रैंक का डिफरेंस आता है, उसको कैटेगरी 5th में एलोकेट हुई है। और ये जो गई है ये अप्रॉक्सीमेटली ये गई होगी 45 से लेके 46K तक, और एक स्टूडेंट को 44,758 पे यही एलोकेट हुआ है कैटेगरी 5 हमारा आईटी का। ठीक है, अब बात कर ले रहे डाटा साइंस वगैरह की। सीएस और आईटी में मोस्टली बच्चे आते हैं, तो इनकी कटअप आराम से मिल गई थी। बाकियों की हल्की फुल्की आपको किसी किसी की मिलेगी, किसी किसी की नहीं मिलेगी कैटेगरी की। तो जो मेरे पास अवेलेबल है डाटा मैं आपको बता देता हूँ। ये 1200 के अंदर गया था। कैटेगरी 1 का तो आराम से पता चल जाता है किसी का भी, क्योंकि इसमें मोस्टली सीट फिल हुई थी जल्दी जल्दी। 1449 वाले स्टूडेंट को हमारे मिला था सीएस विद डाटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस से डीएस का मतलब ये 7.2K के अंदर डाटा साइंस फिल हो गया था इसके अंदर।
ठीक है। और जिसको 7400 के आसपास आई थी उसको कैटेगरी 3 में एलोकेशन हुआ था। और इसमें एक स्टूडेंट था जिसको 17,628 तक का एलोकेशन हुआ था कैटेगरी 3। ठीक है, ये कैटेगरी 3 का था। कैटेगरी 3 में काफ़ी सीट थी शायद, इसलिए कैटेगरी 3 के काफ़ी अच्छा खासा रेंज मैंने देखा है कि गया है। अब इसके 4 और 5 का डाटा मेरे पास था नहीं। ठीक है, हमारा कोई स्टूडेंट था नहीं जिसका 4 और 5 में इसमें एडमिशन हुआ हो डाटा साइंस के अंदर। बाकी बात कर ले इन आईओटी की बात करें तो इसके भी 1.9 के अंदर अंदर ये फिल हो गया था। ठीक है, और ये जो गया था ये अप्रॉक्सीमेटली 9K तक गया था, जिसके अंदर 8.7K वाले स्टूडेंट को भी इसको एलोकेट हुआ है ये। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 9 से 9.5K के बीच में वेरी करे, क्योंकि कट ऑफ हमारी डिक्लेयर नहीं होती, तो ये अप्रॉक्सीमेशन है। और उसके बाद बात की जाए कैटेगरी 3 का डाटा, नहीं, ये कैटेगरी 23K आया था एक स्टूडेंट को, उसको कैटेगरी 4 के अंदर एलोकेशन हुआ है। और इसका कैटेगरी 5 का जो डाटा है हमारे पास वो 38 से 39K के आसपास गया होगा, जाना चाहिए मतलब, या 40 भी हो सकता है, क्योंकि 37,000 वाले स्टूडेंट को 37,579 वाले को कैटेगरी 5 के अंदर एलोकेशन हुआ है। तो ये हमारा वीआईटी वेलोर का CS विद आईओटी था। और इन दो की हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्टूडेंट का हमारा हुआ नहीं था तो उसका आइडिया नहीं लगा है। बाकी बात की जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इसमें आराम से कट ऑफ जाती है, तो इसमें थोड़ा ईजिली होता है बच्चों का लेना। 2.3 से 2.4K तक गया था। कैटेगरी 2 की बात की जाए तो इसके अंदर 12K के आसपास गया था। ठीक है, और इसके अंदर 20,000 वाले को भी, स्टूडेंट को 20,225 के अंदर इसको मिल गया था कैटेगरी 3। ये विद CS विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है हमारा। अब बात कर लेते हैं CS विद IS की, तो इसकी 1700 तक गई थी कैटेगरी 1 की। ठीक है, 1700 की। और इसकी 1750 वाले को कैटेगरी 2 एलोकेट हुआ था। इसकी भी जो हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 8K तक की गई थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस हमारा थोड़ा डिमांड में रहता है, इसलिए ये हुआ है। बाकी बात करते हैं अब बाकियों की, हमारे पास कोई स्टूडेंट था नहीं इसमें जिसमें इस स्पेशलाइजेशन में हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन का भी इतना डाटा आपको मिलेगा नहीं, ये 2K के अंदर एलोकेट हुआ था। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी फिर भी मिल जाती है, बाकियों की ज़्यादा स्टूडेंट थे नहीं इसलिए उसका आइडिया नहीं था। तो 8.5 के, मगर ये मान के चलो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली गया होगा, मतलब इन सब की 20K के आसपास गई होगी, वरना अभी कमेंट आ जाता है मेरे पास। ठीक है, 8.5K के आसपास इतना गया था हमारा ब्लॉकचेन का। और 8.3K वाले को भी एलोकेट हुआ है। ठीक है, 8.3K जिसकी आई थी ना उसको भी एलोकेट हुआ है। और बिजनेस का सिस्टम का तो और भी डाटा नहीं है, ये तो वही था कि फर्स्ट कैटेगरी थी इसलिए लोग ले रहे थे इसको भी, 2K के आसपास है। और इसमें 1900 के स्टूडेंट था उसको ये मिला है, और जिसको 2215 कैटेगरी थी इसको कैटेगरी 2 मिला है। ठीक है, तो ये बिजनेस स्टडीज़ का था। बाकी हम बात कर लेते हैं बाकी ब्रांच की, EC की बात कर लेते हैं। तो EC की बात करें तो ये 4.4 से लेके 4.5K के अंदर बंद हो गया था। 3.2K वाले हमारे एक सब्सक्राइबर को ये मिला है EC। और वही बात करें 4.8 जिसकी आई थी उसको कैटेगरी 2 के अंदर एलोकेट हुई है। ठीक है, और इसके अलावा बात की जाए हमारी कैटेगरी 2 की बात कर लेता हूँ। कैटेगरी 2 में ये 19.8K वाले को भी ये मिला है, 19.8K को भी मिला है। और ये मिला है 22K वाले स्टूडेंट को भी। ठीक है, और एक और स्टूडेंट को मिला है, वो मैं इधर लिख देता हूँ, छोटा सा स्पेस कम है, 21,381 वाले को भी कैटेगरी 2 EC में मिली है। तो आपको EC कह सकते हो कि आपका 23K के आसपास गया होगा ये। ठीक है, तो 22 से लेके 23K का आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हो, क्योंकि कैटेगरी 3 जो गया था वो 24,404 वाले को भी मिला है। और ये 43,593, वही है कि थोड़ा डाटा, एक दो डाटा और होता तो मैं एक रफ एस्टिमेट लगा देता इसका। बाकी कैटेगरी 4 जो मिला है स्टूडेंट को 55,000 वाले को कैटेगरी 4 के अंदर मिला, 59,776 वाले को भी कैटेगरी 4 एलोकेट हुई है EC की। ठीक है, तो एक अच्छा खासा आपको रेंज मिल गया होगा EC का, कि रफ आइडिया लगा सकते हो, मगर ये नहीं बता सकते कब कहाँ बंद हो रहा होगा, मगर एक एस्टिमेट आपको रैंक के हिसाब से पता लगेगा। बायोमेडिकल का तो सिर्फ मेरे पास कैटेगरी 1 का था, तो ये कोई ले ही नहीं रहा था। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस में भी बहुत बच्चों ने हटवा दी थी, तो 5,945 वाले को कैटेगरी 1 मिला है स्टूडेंट को। बाकी इसका कोई डाटा है नहीं मेरे पास। एक ट्रिपल की बात कर लेते हैं हम लोग, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो आपका 5.5K के आसपास इसका गया था
क्योंकि 6.1 के जिसको आया था उसको कैटेगरी 2 के अंदर एलोकेशन आया है, ठीक है। और वही ट्रिपल ई के अंदर कुछ बच्चे थे जिसके 26,221 रैंक थे, उसको भी कैटेगरी 2 मिला है। और 28.3 के आसपास रैंक थी, उसको भी कैटेगरी 2 मिला है। तो उसको आप रफ एस्टिमेट 30 के आसपास मान सकते हो कि 30 के आसपास गया होगा, ठीक है। अभी वही कंफर्म नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसको। और सिविल की बात करें तो सिविल का एक स्टूडेंट था, उसकी 30,591 में उसको कैटेगरी 1 एलोकेट हुई थी। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में भी यार 12 के आसपास इसका बंद हुआ था जाके, क्योंकि इसमें एक बच्चे ने मैकेनिकल भरा था, उसको मिला नहीं। इसको 13.1 के आसपास में ऑटोमेटिव जो है हमारा ऑटोमेशन वाला ब्रांच मिल चुका था। और कैटेगरी 2 इसकी बात की जाए तो कैटेगरी 2 23,975 तक यहाँ पे गया था। तो ये ओवरऑल हमारी कट ऑफ थी। बाकी जो मेरे पास मेन था ईसी वगैरह का, वो मैंने आपको बता दिया। सीएससी का मेन डाटा सीएसआईटी का था, फिर ईसी का कुछ था, फिर स्पेशलाइजेशन वालों का हल्का फुल्का था। बाकी जो ट्रिपल या मैकेनिकल का रफ डाटा था हल्का फुल्का, मैंने आपको बता दिया। तो ये कट ऑफ जाती है हमारी वीआईटी वेलोर की। इस साल की भी कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि सेम प्रोसेस है। जेईई मेन का पेपर से बहुत पहले एग्जाम हो रहा है। तो जिसको पेड काउंसलिंग लेना है वो ले सकते हो पेड काउंसलिंग। अभी 1100 की प्राइस में आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगा। और पास्ट ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स का हमारा एडमिशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और रिजल्ट आपके सामने ही है, जैसे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो जैसे आप बोलोगे उस हिसाब से आपका प्रेफरेंस बन जाएगा आपके प्रायोरिटी बेसिस पे। और बाकी आप कट ऑफ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको फॉर्म फिल कर देना, मैं आपको मेल कर दूँगा शाम तक सबको पीडीएफ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।